अमेरिका, इसराइल, ईरान तनाज़े में कूद पड़ा है। उसने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमले किए हैं। आदाब, इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। अमेरिका की तरफ से ईरान की जो 3 जौहरी तंसीबात यानी एटमी साइट्स पर जो हमले किए गए हैं, परमाणु ठिकानों पर जो हमले किए गए हैं, उनमें कौन कौन से परमाणु ठिकाने हैं, एक एक करके आइए आपको बताते हैं। परमाणु ठिकाना सबसे पहला जो है वो फोर्दो है और उसके बाद नतांज और इस्फहान शामिल हैं, जिसमें फोर्दो काफी अहम है, इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए। कहा जाता है कि फोर्दो में ही ईरान की जान बसती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को तारीखी बताया है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान को अब जंग खत्म करने पर रजामंद हो जाना चाहिए। अमेरिका इस जंग में शामिल होगा, इसका इशारा तो था, लेकिन इतनी जल्दी इसका अंदाजा ना था। ख्याल किया जा रहा था कि सिफारती कोशिशों को मौका दिया जाएगा। अचानक डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है। वो दावा करते हैं कि B-2 फाइटर जेट्स ने ईरान के फर्दो, इस्फहान और नतांज के न्यूक्लियर ठिकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ईरान के वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे अमेरिकी जंगी तैयारों ने जहाज़ों ने हमले शुरू कर दिए। ट्रंप के मुताबिक तमाम हमले कामयाब रहे हैं और लड़ाका जो तैयारे थे, लड़ाका जहाज थे, लड़ाकू विमान थे, वो वक्त पर ईरानी फिजाई हुदूद से बाहर भी निकल गए। इसराइल ने बताया है कि यह हमला मुकम्मल ताबुन से किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठकर, वॉर रूम में बैठकर, जब यह हमला किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से ईरान पर, उस वक्त वो वॉर रूम में मौजूद थे। उसकी तस्वीरें भी सामने आई है और पल पल के घटनाक्रम पर वो नजर बनाए हुए थे। जब यह हमला अमेरिका के मुताबिक ये सटीक रहा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका की मीडिया से खिताब किया गया, संबोधन किया गया। उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त क्या कहा, सुनाते हैं आपको। The US military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप ने इजहार ख्याल किया और उसके बाद हमने देखा कि जब इसराइल के सहयोग या मदद करते हुए अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ कदम उठाया गया, 3 एटमी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसकी भरपूर सताइश करते हुए इसराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू नजर आए। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, यूएस ने एक ऐसी हिस्ट्री लिख दी है, एक ऐसी तारीख रकम की है जो इससे पहले कभी उसकी निशानदेही नहीं मिलती है। इसके अलावा इसराइली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू क्या कुछ कहते हुए नजर आए, आइए आपको दिखाते हैं। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. और उसके बाद ईरान की तरफ से अमेरिका को धमकी दी गई है। वॉशिंगटन को ईरान ने कहा है कि हमले के संगीन नतायज भुगतने होंगे। अमेरिकी हमले से अब सवाल उठता है कि अमेरिकी हमले से वसी तर जंग के खदशात हैं। जी हां, इस तरह के सभी के जहन में सवाल उभर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के 3 जौहरी ठिकानों पर हमला किया। इस हमले के साथ ही इसराइल ईरान तनाज़े में अमेरिका की बाकायदा तौर पर एंट्री हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस हमले के बाद ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी और क्या दिगर आलमी ताकतें, खासतौर पर चीन यानी चाइना, रशिया इसमें शामिल हो सकते हैं। इस बीच ईरान ने तेहरान के वॉशिंगटन को संगीन नतायज की धमकी दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारों ने 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
ट्रुथ सोशल पर इन हमलों को कामयाब करार देते हुए कहा है कि हमने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के कल्ब पर हमला किया है, दिल पर हमला किया है। इस हमले में शामिल तमाम जहाज महफूज हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि और अब वक्त है अमन का, यानी शांति स्थापित करने का। एक न्यूज चैनल के मुताबिक तेहरान ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया है, जिससे खित्ते में एक बड़े जंग का खतरा बढ़ गया है। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। इन्होंने ईरान को अमन की राह पर लौट आने को कहा है। बसूरत दिगर उन्होंने कहा है कि अब ईरान के पास वक्त है कि वो शांति स्थापित करे। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आए कि अगर ईरान की तरफ से अमन कायम करने की राह पर कदम नहीं उठाए जाते हैं तो शदीद हमले किए जाएंगे ईरान पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दिया है कि कई टारगेट्स हैं, अहदाफ बाकी हैं जो अमेरिका ने रख रखे हैं चुनकर। अगर जल्द ही शांति स्थापित यानी अमन कायम नहीं हुआ तो हम उन दिगर टारगेट्स को निशाना बनाएंगे। और उसके बाद ईरान ने अमेरिका की धमकी का जवाब धमकी से दिया है। उन्होंने कहा है, ईरान की तरफ से कहा गया है कि आपने शुरू किया है, हम करेंगे खत्म। तो अमेरिका की धमकियों का असर ईरान पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईरान ने अमेरिका को धमकी का जवाब धमकी से दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने शुरुआत की है और अब हम खत्म करेंगे। जी हां, अमेरिका की शमूलियत ने इसराइल ईरान जंग की तस्वीर बदल दी। ये अब कहां जाकर रुकेगी, इस हवाले से कयास आराइयों का बाजार जो है वो गर्म है। इसके वसी जंग में तब्दील होने के खदशात, आशंकाएं बढ़ रही हैं, खदशात में इजाफा हुआ है। ईरान ने यह वाजे कर दिया है कि अमेरिका की मुदाखलत इंतहाई खतरनाक होगी। अब जबकि अमेरिका अमली तौर पर इस जंग में इसराइल के साथ शामिल हो गया है तो इसके मजीद शिद्दत इख्तियार करने के नुमाया आसार नजर आएंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है, एक बड़ी खबर ये सामने आई बीच में ईरानी टीवी चैनल्स के मुताबिक कि हर अमरीकी हमारे निशाने पर है। ईरानी टीवी चैनल ने अमेरिका को एक और वार्निंग जारी की है। सरकारी टेलीविजन का कहना है कि अब खित्ते में मौजूद हर अमरीकी शहरी और फौजी हमारे निशाने पर है। दूसरी जानिब अमेरिका ने बगदाद में वाक़ई अपने सिफारत खाने यानी एम्बेसी की सिक्योरिटी सख्त कर दी है, बढ़ा दी है, ताकि किसी भी मुमकिना हमले से निपटा जा सके। अब सवाल ये उठता है कि ईरान पर अमेरिका का जो हमला हुआ, एटमी साइट्स को निशाना बनाया गया, वो ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के कितने दिनों के बाद किया गया, ये आप समझने की ज़रूरत है। अमेरिका ने हमले इसराइल ईरान तनाज़े के 9वें दिन किए हैं। इसराइल ने यकतरफा कार्रवाई करते हुए आपको बताएं कि 13 जून को ईरान पर हमले किए थे। यानी इसकी शुरुआत कहां से हुई थी ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इसराइल ने यकतरफा कार्रवाई करते हुए 13 जून को ईरान पर हमले किए थे। इस तरह इसराइली जारहियत के नतीजे में इस तनाज़े का आगाज़ हुआ, जिसका ईरान ने भरपूर जवाब दिया था। इसराइल के हमले में ईरान के जौहरी और फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें 9 जौहरी साइंसदान और यानी साइंटिस्ट और कई आला कमांडर की हलाकत हुई थी।